उन्होंने क्रिकेट में आते ही क्रिकेट की तकदीर बदल दी है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट को तेज किस तरह खेला जाता है, छक्के किस तरह मारे जाते हैं, पूरी ग्राउंड के ऊपर हुकूमत किस तरह की जाती है, अपना राज किस तरह बनाया जाता है ग्राउंड के ऊपर। उसको तो सलूट जाता है, उसने मतलब एक ही ओवर में 3 विकेट समेटी। फिर जो हालात यूएई के होने थे, आज यूएई वाले रो रहे होते कि भाई हो क्या क्या। की दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। वो इंडिया ने बता दिया कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। तो मैंने सोचा मैच का इंतजार करने की क्या जरूरत है। 57 पे तो यूएई की टीम आउट हो जीतने ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों को सख्ते में डाल दिया है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं, जर्नलिस्ट तो दूर की बात है, देखो जर्नलिस्ट इस टाइम के ऊपर क्रिकेट को समझते हैं, वो बात अच्छी भी करते हैं। पाकिस्तान में काफी जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्रिकेट को मैच को देखा और पाकिस्तान को वार्निंग दी। साथ में पाकिस्तान के 2 लेजेंड क्रिकेटर्स जिन्होंने यहां पर पाकिस्तान की जीत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया कि भाई क्या हमारी औकात है इंडिया के साथ खड़े होने की। उनमें से एक तनवीर अहमद, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक्चुअली इंडिया को ट्रोल भी किया। मतलब ऐसा मैच जीतने के बाद अगर कोई बंदा आपको ट्रोल कर रहा है, इसका मतलब सर्टिफिकेट पक्का है कि भाई सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसके पागल खाने की जो है वो स्टैंप लगाओ और उस बंदे को पागल खाने भेजो। कौन है वो और क्या ऐसी बात हुई। और पाकिस्तान के अंदर बासित अली, वसीम अकरम, इन सबका क्या रिएक्शन है। लिटरली वसीम अकरम जो है वो लेजेंड क्यों है, आज हमें उसका भी पता चल गया कि वो लेजेंड क्यों है। और वो ऐसे फेंकू नहीं है, वो बात करता है तो बात कोई दिमाग वाली करता है, भले उसकी बात करने का तरीका गलत होता है। आज भी उसने तरीका थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किया, लेकिन बात अच्छी की है। क्या क्या किया है आपको डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। और वही हुआ, आज हमें वन साइडेड मैच देखने को मिला। इंडिया के बॉलर्स की मैं कहती हूँ क्या ही बात करें, क्या ही तारीफ करें हम। देखिए शुरू में जब थोड़ा मैच स्टार्ट हुआ ना, हमें लगा कि शायद जो यूएई की टीम है इंडिया को 150 तक का टारगेट दे देगी, मैच अच्छा देखने को मिलेगा। और भाई एकदम से जब कुलदीप ने 3 विकेट्स मारी हैं, मैच के क्या हालात बदले हैं, जज्बात बदले। मैं कह रहा हूँ कि 47 स्कोर पे शायद 3-4 आउट थे और 57 पे ऑल टीम आउट है। 10 स्कोर के अंदर अंदर पूरी टीम को उड़ा के रख दिया। देखिए बुमराह ने 1 विकेट ली, ठीक है, चक्रवर्ती ने 1 विकेट ली, अक्षर पटेल ने 1 ली, सारी विकेट्स कौन खा गया भाई, कुलदीप यादव ले गया। भाई मैं कह रहा हूँ कि टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई ये यूएई वही टीम है जिसने पाकिस्तान को शायद 1 मारा था, ठीक है, इन्हीं पिचेस के ऊपर मारा था। तो इंडिया वाले अपने बॉलर्स को क्या खिला के लाते हैं। लाइक हमें बड़ी मजेदार क्रिकेट देखने को नजर आनी थी अगर 150 स्कोर लग जाता, पर यूएई वाले तो मुझे कहते हैं कि झुकते हुए नजर आए कि भाई ठीक है आप जीत गए, आप सीनियर हैं, आप ले जाइए बड़ी टीम के। यही मैं ये देखें, सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, न्यूजीलैंड नहीं थी, टीम इंडिया थी, एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इसलिए माना जाता है भाई उसने यूएई को यार इतने कम स्कोर पे ऑल आउट कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि मैच शुरू होने से पहले ही वलीद खत्म हो गया है। भाई मैच ये शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, पता ही नहीं चला। हाँ मैं कह रहा हूँ मोबाइल बंद करके ऑन करो विकेट, मोबाइल बंद करके ऑन करो विकेट, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये मैच से साबित हो गया एशिया की नंबर 1 टीम इंडिया बन गई हुई है। कल पाकिस्तान की आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ जिसमें हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया था, उसमें भी हिंदुस्तान कोई मैच नहीं आ रहा था, लगातार जो है ना उसने जाके जीते। और आप अभी चैंपियन ट्रॉफी को देख लें, चैंपियन ट्रॉफी में भी हिंदुस्तान कोई मैच नहीं हारा और फाइनल भी जाके जीत गया। हम फैक्ट ऑफ फिगर के ऊपर बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन हो सकता है कि वो दिन पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान टिक भी ना पाए पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए तो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ है पाकिस्तान का, क्या जब वो मैच शुरू हुआ है देखने वाले ये कह सकते थे कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है? कोई भी ये नहीं कह सकता था। पाकिस्तान कम तरीन स्कोर पे आउट हुआ, 141 के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आउट हो गई। और जब अफगानिस्तान के प्लेयर खेलने के लिए आए मैदान के बीच में, तो उन्होंने आते ही धोना शुरू कर दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। उन्होंने आते ही मारा है पकड़ के, बॉलर्स को धोया है पकड़ के उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, क्या उनकी बैड लक थी, क्या उनका दिन नहीं था कि पाकिस्तानी स्पिनरों ने पकड़ के उन्हें धो के रख दिया और ऐसा धोया कि 66 पे उनकी पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये चीजें हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान एक मंजे हुए प्लेयर है उनके पास, वो दुनिया की खतरनाक टीमों में ना। शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इंडिया की पहले बारी नहीं आई। भाई इंडिया की अगर पहले बारी आ जाती
इससे हम पाकिस्तानी ये कह रहे थे, या वैसे हम एनालिस्ट को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद यूएई को एडवांटेज होगा, उन्होंने सीरीज ट्राई नेशन सीरीज खेली है, होम का एडवांटेज होगा, ये चीजें सारी हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ये चीज इसके बाद यानी कि टोटल 4 विकेट लेने में कामयाब रहे। यार अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मुझे तो लग रहा है कुलदीप और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में पाकिस्तान को ऐसे पकड़ेंगे जैसे स्वाब का काम होता है। और इंडिया ने आज फिर बता दिया कि भाई फादर जो हम है ना, ये फादर ऐसे नहीं बन गए। यूएई जो तुड़ती फिर रही थी कि हमने पाकिस्तान के साथ ये किया, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के बाब हम में हमारे पास ऑलरेडी 3 हर साल के अंदर कोई ना कोई हम टाइटल जीत के आ रहे हैं। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, उससे पीछे चले जाएं तो एशिया कप जीत के आ रहे थे। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दोनों को टफ टाइम दे चुकी है। मेरे ख्याल में ये होश के नाखून लेने चाहिए। अभी से पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भाई हम इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगे। बॉलिंग में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगे कांपती थी। ठीक है, अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती हैं। मसला होता है, ठीक है ना। कोई चीज भी तो अनहोनी नहीं थी, सबको पता था। जैसे पेपर के ऊपर लिखा हुआ ऐसा थोड़ा है। भारत ने जनाब जिसे कहना चाहिए यूएई को, भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा ये तो चूंकि इंडिया ने यहाँ पर 8 खाने चित किया, देखो 4 खाने करूंगा तो जाती हो जाएगी। 4 खाने सभी करते हैं। इंडिया ने यूएई को कान से, नाक से, मुंह से, पिछवाड़े से, अगाड़े से, हर जगह से धो डाला। और यूएई की टीम जो कि जिंदगी में कुछ करने आई थी, उनको कुछ करने से पहले ही इंडिया ने बोला कि बेटा हम तुम्हारी ले रहे हैं, अब देखो बुरा मनाना है तो मनाओ, लेकिन हम तुम्हारी ले रहे हैं। उसके बाद तुम चाहो तो पाकिस्तान से जाके बदला ले सकते हो। और मैं इस पे परेशान हूं। देखो किसी भी टीम को अगर आप बुरा हराते हो तो वो टीम बदला जरूर लेती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस ग्रुप स्टेज के अंदर यूएई और इंडिया का कोई और मैच है नहीं, और फिर यूएई को एक ही टीम मिलेगी जिसको यूएई ने पेलना है, वो है पाकिस्तान। एक्चुअली वसीम अकरम ने यहां पर जो बात कही, पहले वो आप लोगों को बताता हूं कि इस इंडियन टीम को पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान की लेजेंड से लेजेंड, यानी कि उन्होंने अपने आप को एक बोला कि भाई जो वकार यूनिस, शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी वगैरह ये जो टीम हुआ करती थी, शुएब मलिक वगैरह, बोला कि इवन इन आवर टाइम द प्लेयर इन माय टीम लाइक आई वाज द कैप्टन वकार यूनिस, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, इवन वी कैन बीट दिस इंडियन क्रिकेट टीम। उन्होंने ये बात क्लियर कही है कि भाई जो वसीम अकरम के जमाने की 2000 की टीम थी या 1999 की टीम थी, वो शायद उस टाइम पर बस पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीम थी, वो गोट टीम थी। पाकिस्तान की उससे बेहतर टीम बन नहीं सकती। जब आपके पास ओपनिंग में आमिर सुहेल और सईद अनवर हो, 1 डाउन के ऊपर शाहिद अफरीदी हो, फिर आपके पास यहाँ पर मजीद अच्छे क्रिकेटर्स आपकी नजर में आ रहे हो, तो फिर भाई सईद अनवर वगैरह, तो वो टीम पाकिस्तान की उससे बेहतर हो नहीं सकती। वसीम अकरम का कहना है कि हम भी अपने टाइम के ऊपर इस इंडियन टीम का सामना नहीं कर सकते, और हम आज के क्रिकेटर होते तब भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बात करेंगे। नो डाउट अभी तक भारतीय टीम का कोई T20 का मैच हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जितना इनका खौफ, जितना इनका टेरर हमेशा कप के अंदर नजर आ रहा है, वो तो लाजवाब है। अगर उनके पास अभिषेक शर्मा है जो कि T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर है, तो वही हमें साइम अयूब भी नजर आएंगे जो कि T20 के अंदर 40वें रैंक पर मौजूद है। अगर उनके पास सूर्य कुमार यादव 5वें नंबर पर T20 की रैंकिंग में, वहां पे हमें आगा सलमान नजर आएंगे, पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। अगर उनके पास तिलक वर्मा है तो हमारे पास एज एन ओपनर साहिबजादा फरहान नजर आएंगे जो कि टुक टुक पर बिलीव नहीं करते हैं बल्कि हार्ड हिटिंग पर बिलीव करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है आबिद अली। इतनी मुश्किल कि हमने कुछ दिनों बाद संडे वाले दिन इंडिया को फेस करना है, ठीक है। हम अपने पूरे यंग स्क्वाड के साथ जा रहे हैं जिन्होंने शायद इंडियन बॉलर्स को फेस नहीं किया हुआ, उनका प्रेशर अभी तक नहीं लिया हुआ। लेकिन वलीद पाकिस्तान के बॉलर्स को भी इंडियन बैट्समैन ने फेस नहीं किया हुआ। बेसिकली 2 बॉलर्स हैं जो मैच चेंज के, बुमराह और कुलदीप यादव, दोनों ने मैच चेंज किया है, ठीक है। पर हमारा शाहीन उस तरीके से नहीं कर पा रहा। इवन ही इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, डराता है। नवाज भी है हमारे हाँ, पास। नवाज भी है। नवाज का जहाँ बॉल स्विंग हो गया ना, जहाँ नवाज का बॉल स्विंग हो गया यार, मेन ये है कि भाई जिसकी नर्व्स कंट्रोल होंगी वो जीतेगा, ठीक है। यूएई ने बड़ी ट्राई की, कोशिश की कि हम जीत जाएं। अगर यूएई कोई ऑलमोस्ट 170 के पास चला जाता ना, शायद हमें अच्छा मैच देखने को मिलता। मैं कह रहा हूँ इतने कम टारगेट तो इंडिया 5-7 ओवर में चेज करने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि बस ये 1 साइडेड मैच है। अब ये समझ लें कि इंडिया जीत गया ना मैच। यूएई में प्रेशर नजर आया आज आपको? यार वो प्रेशर को छोड़ो, जो इंडिया ने अपनी एक ना बड़ी रीत बना रखी हुई है कि वो कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, अनबीटन जाके ट्रॉफी उठाते हैं, या फाइनल में हारते हैं या फिर अनबीटन जाते हैं। तो पहला मैच जीत लिया है, अगला मैच पाकिस्तान के साथ है। आपको पता है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्य कुमार यादव से सवाल किया गया कि इंडिया नंबर 1 टीम है T20 एशिया कप की, तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा है? बात देखिए, टीम इंडिया जो एक क्रिकेट है ना, बाय चांस है।
देखिए जो सूर्य कुमार यादव उसको आइडिया था कि भाई अगर मैंने बोल दिया कि भाई हाँ हम नंबर 1 जीत के आएंगे, अगर मैं अंडे पे आउट हो गया, मैं डक पे चला गया तो, मैं गोल्डन डक पे चला गया तो उसने बोला कि भाई वर्ड्स को कम ही रखो, जीतने के बाद हम बोलेंगे, हम करके दिखाएंगे। कि ये इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ एक टीम नहीं, एक पूरा तूफान है, और ना कि सिर्फ यूएई के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। उन्होंने कहा यूएई के साथ तो इंडिया सिर्फ मजाक कर रहा है, दे आर किडिंग विद यूएई, द रियल बिजनेस इज गोइंग टू डील पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान लिटरली दे हैव टू बी रेडी फॉर एम्बेरसमेंट। उनको तैयार रहना चाहिए निराशा के लिए, उनको तैयार रहना चाहिए। मतलब उनका कहने का यह था कि भाई पाकिस्तान में अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इंडिया को हरा देंगे, तो आप अपनी वो सोच भी दूर कर दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चोमू लोग हैं जो ये थिंक करके बैठे थे, सोच के बैठे थे कि भाई हम पाकिस्तान वाले इंडिया को हरा देंगे, हमारे फखर जमान चल जाएंगे, साइम अयूब चल जाएंगे या हसन नवाज चल जाएंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे भूतिये बैठे हुए थे जो कि ये सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके इंडिया को पेल देगा, लेकिन वसीम अकरम ने उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्या पूरा मोहर ही लगा दी, ठप्पे की मोहर लगा दी कि भाई ये आपका ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कमेंट्री करते हुए यार वसीम अकरम को कमेंट्री पैनल ने चेंज होने का भी टाइम नहीं दिया, हमेशा 5 ओवर के बाद कमेंट्री पैनल चेंज होता है, कोई और कमेंटेटर आता है कमेंट्री करने के लिए, लेकिन इस दफा इंडिया ने 4.5 ओवर के अंदर वो टारगेट चेंज करके धज्जियां उड़ा के रख दी, यहां पर भाई पूरी की पूरी इस टारगेट की या पूरे के पूरे मैच की। और वहीं पर पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ चोमो यूट्यूबर तनवीर अहमद कहते हैं देखे जी इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है वो उनका नेचर है, ये ऐसे ही है, ये चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक। जब ये पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गए और शाहीन अफरीदी ने अगर पहले ओवर के अंदर कोई विकेट ले ली तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तनवीर अहमद भाई कह रहे हैं। मतलब यार कौन सा तनवीर भाई, कौन सा क्या नहीं ऐसे बोलते हैं, कैसे इस तरह कुछ करते हैं तनवीर, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन कौन सा वाला ब्रांड कौन सा इस्तेमाल करते हो यार, जरा बासित अली को भी भिजवाओ, वो भी बेचारा जो है अभी ये जैसी बातें कर रहा है। क्योंकि ये अगर आज का मैच देखने के बाद कोई पाकिस्तानी ये सोच भी रहा है, थोड़ी सी उसके जहन के अंदर ये सोच भी है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, तो पागल खाने जाना तो तय है ना। अब मैं तनवीर भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने मेरे T20 रैंकिंग के अंदर ऐसा प्लेयर है जो रोहित शर्मा के चर्चे करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, अभिषेक शर्मा। देखिए मैडम, T20 का जो अब सीरीज स्टार्ट हो रही है, एशिया कप की सीरीज, देखें उसके लिए तो सबसे पहले मैं तमाम ख्वाहिशों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो ये सीरीज खेलने आ रहे हैं। और हर मुल्क की कोशिश होती है कि हमारा मुल्क जो है ना कप लेके आए, कप जीत के आए। लेकिन देखिए ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। ख्वाहिशें जब पूरी होती है कि जब आपके बीच में वो टैलेंट हो, आपको वो क्रिकेट खेलनी आती हो कि जो वक्त की रिक्वायरमेंट है, वक्त क्रिकेट कैसी मांग रहा है। अभी आप हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस किस के टीवी टूटेंगे और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देखिए हम कोई बाबा जी तो नहीं है, बुजुर्ग नहीं है कि हमें तो नहीं पता कि कौन मैच जीत जाएगा, लेकिन उस चीज़ का हम आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस रही और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस रही। क्योंकि अभिषेक शर्मा को मैसेज दे दिया सुफियान मुकीम तैयार है। बिल्कुल बात सलमान अली आगा की नहीं है, बात 3 प्लेयर की है, बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा। ये तीनों T20 की टीम में फिट नहीं होते मेरी नज़र में, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। रिजवान फिट होता है लेकिन नीचे नंबरों पे, टॉप ऑर्डर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि साइम है, फखर है, साहबजादा है। अभी जो अब तो वो अभी 11 में है भी नहीं दोनों। सलमान अली आगा का भी वही रोल है जो माइक हैसन का रोल है। माइक हैसन प्लान देता है, वो इम्प्लीमेंट करता है सलमान अली आगा ग्राउंड में। ज़रूरी नहीं है वो प्लान कामयाब हो, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए, क्योंकि फैसला सलमान अली आगा ने करना है ना। माइक हैसन तो ग्राउंड में नहीं आएगा, स्पेशली फील्डिंग के वक्त किस बॉलर को किस टाइम पे बॉल देनी है, कौन सामने बैटर है, क्या प्लानिंग है, क्या फील्ड पोजीशन होनी चाहिए, ये सारी जो मेजर सिचुएशन है जो वो सलमान अली आगा की है, वो किस तरह हैंडल करेगा प्रेशर में, सही मानों में जब पता चलेगा। लेकिन अभी तक जिनसे भी मैच हुए हैं उसने अच्छा हैंडल करा, जिस तरह उसने साइन को बॉलर बना दिया। सबसे ज्यादा नजरों में ये 2 टीमें ही हैं, पूरी दुनिया की नजरें जो है इन 2 टीमों के ऊपर है। अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो देखिए हिंदुस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम T20 रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग जो है ना ICC की, वो निकाल के देखें। अगर बैट्समैन की बात करते हैं तो टॉप की रैंकिंग पे नंबर 1 पे हिंदुस्तान का बैट्समैन बैठा हुआ है, अभिषेक शर्मा, जो युवराज सिंह जो है ना उनके शिगिर्द हैं।
उनकी ट्रेनिंग में खेलते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। फिर उसके बाद आज T20 वर्ल्ड रैंकिंग के बीच में बॉलिंग ऑलराउंडर, पहली ऑलराउंडर की बात बनती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की बात ना कही तो कह लें कि ये जो सारे का सारा इंटरव्यू एक बातचीत है ये बेकार जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को क्लच दी पांड्या कहा जाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई चले ना चले पांड्या दुमड़ी लगा के आ जाता है। चले मैं ठीक है, जब आपका एक सिस्टम चलेगा, आपका एक बोर्ड रहेगा, आप मैरिड, हर चीज चलेगी, तो फिर आपकी ये चीजें अच्छा। उसके बाद इसके अंदर एक चीज बहुत काम की है, ठीक है, जब आपका एक कप्तान वर्ल्ड कप जितवा के जाता है ना, उसके बाद जब दूसरों के हाथ में आई ना क्रिकेट, उन्होंने तो सिर्फ देखा अपने आप को 80 आउट कर लिए, 80 यॉर्कर मार के डंडे उड़ा दिए, विकेटा साड़ियां बन जन, दूसरे को आने मत दो, ठीक है। बैट्समैनों का भी यही हाल था, सब कुछ। हमारे लोगों ने इस तरह क्रिकेट चलाई जो कि डैमेज हुई। इंडिया वाले क्या करते रहे, ठीक है, कपिल देव हटा, दूसरा आए, सौरव गंगोली ने टीम बनाई, वो हटे, धोनी के हाथ में आ गई, वो हटे, कोहली के हाथ में आ गई, वो हटे, शर्मा, ठीक है, शर्मा आ गए, सचिन तेंदुलकर। पॉइंट्स का जरूर है, और आज जिस अंदाज से यूएई टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, आप इंडियन बैटिंग के ओवर और यूएई दोनों के मिला के भी देखें तब भी 20 ओवर नहीं बनते हैं। अब सोचिए 13.1 यानी एक तरह से 13 ओवर के अंदर ही पूरी यूएई टीम को घर भेज दिया। ये वही यूएई टीम है जिसने ट्रांजिशन के अंदर पाकिस्तान को भी एक मैच में थोड़ा सा डराया था, और अफगानिस्तान को भी लास्ट ओवर में जाके वो मैच हारे थे, शायद जीता हुआ मैच वो हारा था। तो ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि हम इस बहस में पढ़ें कि दूसरी टीम हम हैं या अफगानिस्तान है। मैं मान के चलता हूँ कि श्रीलंका को भी आप ऐड कर लें, तब भी शायद इंडिया के साथ बाकी टीमों का गैप ऑन पेपर बहुत ज़्यादा। और आज जिस अंदाज के साथ इंडिया ने बॉलिंग की, बैटिंग की, खासकर कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, कहीं पर भी नहीं खेलने। और ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खतरे की बात सिर्फ इसलिए है कि वो लेफ्ट हैंड के आगे उनकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर नजर आई। तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, हमारे पास फ़खर जमान है, हमारे पास नवाज है, हमारे पास फ़हीम अशरफ है, शहीन को भी काउंट कर लें तो आपके पास ये लेफ्ट के 5 बैटर बन जाते हैं। तो कुलदीप को वो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड के आगे थोड़ा थ्रेट है। वरुण चक्रवर्ती अगरचे आज 1 विकेट ली है, मगर वो उनके सबसे ज़्यादा फॉर्म के अंदर बॉलर हैं। और अब शिवम दुबे को मुझे लगता है कि लॉटरी है, वैसे तो उनको रेगुलर ओवर नहीं देते, बट आज दिए, उसने आज कमाल बॉलिंग की है, और शायद 2 की इकोनॉमी के साथ उसने रन दिए 2 ओवर के अंदर। और शिवम दुबे का बॉलिंग करना एक साफ ऐलान है टीम इंडिया का कि वो आइंदा मैचेस के अंदर एशिया कप में एक ही रेगुलर बॉलर के बात कर दिया उधर, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, उनको तो बीसीसीआई नहीं कह रहा, उनके तो लोग नहीं कह रहे हैं कि रोहित और विराट को लेकर यहाँ पर हम बाबर और रिजवान के पीछे रो रहे हैं, जबकि यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। देखिए मैडम, विराट कोहली की जगह पे भी उन्हें प्लेयर मिल गया है, रोहित शर्मा की जगह पे अभिषेक शर्मा आई थिंक वो प्लेयर उन्हें मिल गया। आप दुनिया में ना, दुनिया के वर्ल्ड की जो है वो आप रिपोर्ट चेक करें, वो कह रहे हैं रोहित शर्मा की जगह पे अभिषेक शर्मा आ चुका हुआ है, और विराट कोहली तो कई टीम में आ चुके हुए हैं, विराट की जगह पर शुभमन गिल आ चुके हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि बाबर आजम की जगह पे कोई बैकअप है आपके पास? रिजवान के पास कोई बैकअप आपने बनाया? आपने नजर में साइम बॉलर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखकर किसी को बॉलिंग करवाना वो एक अलग ही चीज है, और साइम ने प्रूव करा। अभी जो जिसको आप फाइनल बोल रहे हैं, मेरे लिए तो एक रूटीन वाला मैच था, ऑब्वियसली हम तो प्रैक्टिस के हिसाब से उसने डिलीवर करा। मेन इम्तिहान होगा इस एशिया कप में जब हिंदुस्तान से बॉलर का नाम है मोहम्मद नवाज। अच्छा, नवाज का इम्तिहान होगा, ये कह रहे हैं आप? वो तो 25 साल से इम्तिहान ही दे रहा हूं। मैं वो नवाज साहब का बात नहीं कर रहा, इसी नवाज की बात कर रहे हैं कि उसके इम्तिहान खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन मुझे कामरान, जो यही बात, अब मैं शाहिद भाई की तरफ भी बढ़ूंगा, कप्तान के हवाले से मुझे बताइए कि एक तरफ तो बासित भाई ये बात कह रहे हैं कि साइम को बॉलर बना दिया, इनफैक्ट ऑलराउंडर बना दिया, आईसीसी की नई रैंकिंग में वो 10वें नंबर पे आ गया ऑलराउंडर्स में। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे फिर ये दो धारी तलवार है, आप अपने मेन बॉलर को बाद में यूज कर रहे हैं साइम की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, जो प्लान कोच दे रहा है ना, वो कप्तान अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा है। मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि उसका अपना माइंड कम नजर आ रहा है बाहर से जो प्लान दिया जा रहा है। देखिए, पास में जो कप्तान होते हैं ना, वो खुद ही लड़ते थे, जैसे यूनुस भाई थे, इंजी भाई थे, शाहिद भाई खुद अपना प्लान अंदर लेके जाते थे। चेक कर लो, सब पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। और ये एशिया कप में जो टीम, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, जो टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि पाकिस्तान का राउंड का मैच है, फिर उसके बाद सुपर 4 में भी आना है, उसमें भी जो टीम इंडिया को हराएगी, इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर
99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि एशिया कप 2025 में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी जीत की शुरुआत कर दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने गई यूएई की टीम कुल 13 ओवर और 1 बॉल में सिर्फ 57 रन बना पाई और इसी के जवाब में भारतीय टीम ने 4 ओवर 3 बॉल में 60 रन बनाकर यूएई को बहुत बुरी तरह से हार दी है। और इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव जैसे प्लेयर हमें भी ऐसे ही 14 सितंबर को बुरी तरह से मारेंगे। और वसीम अकरम भी अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखकर कह रहा है कि अभिषेक शर्मा एक वर्ल्ड बेस्ट बैटर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।